जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2025 के लिए 90 दिनों का एक सेक्रेट प्लान लेकर के आए हैं गणित विषय के लिए, खास करके जिससे कि आप 90 दिन में अपने गणित को किस तरह से अच्छा कर ले ताकि आप बिहार एसएससी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले, है ना। तो अंतिम तक बने रहिएगा, इसमें हम वो हर चीज बताएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और गणित को सीखने में मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज जो है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न को समझना। सबसे पहले उन चीजों को आपको हर चीज पैटर्न के बारे में वो हर चीज पता होना चाहिए जो जरूरी है। जैसे एग्जाम में अगर बात करें बिहार एसएससी का, तो सामान्य अध्ययन की प्रश्नों की संख्या 50 होती है, 200 नंबर का होता है। एक प्रश्न 4 अंक का होता है। गणित और विज्ञान 50 प्रश्नों की संख्या है और कुल अंक 200 है। और रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन रहता है, 200 अंक का वो भी रहता है। कुल मिला के 150 अंक, 600 अंक का, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। मतलब निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। हम बात करेंगे खास करके अभी गणित विषय पे। गणित पे सामान्य गणित पूछा जाता है यहाँ पे। और मैथ में अगर बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन 25 होता है ना। 100 अंक का हो जाएगा आपका, और गलत करेंगे तो 1 अंक काट भी लिया जाएगा। ठीक है। खास करके मैथ की अगर बात करें हम, सिलेबस का पैटर्न तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद सिलेबस के बारे में एक एक बात पता होना चाहिए, अगर जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप सिलेबस को अच्छी से नहीं समझे तो आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन आप सही दिशा में नहीं करेंगे। पता चलेगा आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स त्रिकोणमिति बना रहे हैं, तो फिर क्या फायदा होगा। तो मैथ्स में वो चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है जो आपके सिलेबस में है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें मैथ्स के सिलेबस में, तो क्या क्या सिलेबस में है देख लीजिए। सबसे पहले बात करें संख्या पद्धति, और सबसे ज्यादा प्रश्न संख्या पद्धति से ही आता है एग्जाम में, है ना। संख्या पद्धति से बात करें तो 3 प्रश्न यहीं से आ जाता है, 3 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। हो सकता है कभी कभी 4 भी दे दे, लेकिन 3 से कम नहीं आता है। सोच लीजिए 25 में 3 से 4 प्रश्न यहीं आ जाता है संख्या पद्धति से। कभी कभी 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होता है। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से। अगर बात करें यहाँ पे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से, यहां से भी 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। सरलीकरण से सिंप्लीफाई करना होता है। घातांक एवं करनी से 1 प्रश्न पूछा जाता है। औसत से भी 1 प्रश्न पूछा जाता है। अनुपात समानुपात से 2 प्रश्न पूछा जाता है। मिश्रण से भी 1 प्रश्न। प्रतिशतता से 2 से 3 प्रश्न आ जाता है। लाभ और हानि से 1 प्रश्न पूछा जाता है ना। जबकि बट्टा से भी 1 प्रश्न आ सकता है, कभी नहीं भी आता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1-1 प्रश्न। समय और कार्य, नल और टंकी से 1-1 प्रश्न, कभी 1 या 2 भी पूछ देता है समय और कार्य से। समय और दूरी से 1 प्रश्न पूछेगा, है ना। नाव एवं धारा से 1 प्रश्न आ सकता है, या यहाँ से कभी कभी 2 प्रश्न पूछ देता है। क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाता है ना। ये डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहिएगा सर किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो हम बताएंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना। उसके बाद प्रतिशतता, जो कि बहुत जरूरी है। इसके कॉन्सेप्ट से कई सवाल आपके बनेंगे प्रतिशतता से, रेशियो अनुपात समानुपात से, है ना। तो यही आपका कुल मिलाकर अंक गणित से ही प्रश्न रहता है सबसे ज्यादा, है ना। अंक गणित से ही प्रश्न रहता है। कुछ प्रश्न अगर आपको एडवांस में जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ से आपको घातांक एवं करनी से देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर क्षेत्रमिति से कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, मेंसुरेशन का। बाकी 100% क्या है, अंक गणित ही है, अर्थमेटिक्स ही पढ़ना है, एडवांस मैथ की बात इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब इस सिलेबस को कैसे पढ़ें, है ना। तो सबसे पहली बात होगी, जब भी आप मैथ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका बेसिक पकड़ होनी चाहिए, है ना। बेसिक जब तक आप नहीं पकड़ होगी ना, तब तक आप गणित को समझ नहीं पाएंगे, है ना। क्वेश्चन बनेगा, 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बनेगा, 15 क्वेश्चन बनेगा, 25 क्वेश्चन नहीं बनेगा, 24 क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो 25 में 23-24 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले किस पे हम लोग वर्क करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, है ना। किस पे वर्क करेंगे हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है, वो आप उस पे आपको पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप मैथ्स को अच्छा कर पाए। अब इसके लिए क्या, छोटे छोटे चीजों को सबसे पहले, है ना, छोटे छोटे चीजों को हम लोग सीखेंगे। जैसे मान के चलिए आप एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी बातें तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन
ठीक है, वो सब चीज तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें तो जानना ही, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कुछ चीजें सीखना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ चीजें ऐसा है ना जो आपको शॉर्ट ट्रिक से सीखना है, कॉन्सेप्ट के साथ वहां पे शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, समझ रहे ना। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब बड़ा बड़ा संख्या स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर आप अगर बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से, तो समय ज्यादा लगेगा। इसीलिए आप इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए कैसे बनाएंगे। आप अगर क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये छोटा छोटा चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट तरीका से, ताकि कैलकुलेशन में अगर ज्यादा समय देंगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, आप कम समय में, ज्यादा समय में भी कम ही सवाल बना पाएंगे। इसीलिए आपको समय बचाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना पड़ेगा, खास करके कैलकुलेशन में, है ना, जहाँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, है ना, क्यूब, ये सारी बातें आपको, छोटी छोटी चीज, किसी को प्रॉब्लम आता है दशमलव में, दशमलव का भागा करने में, गुना करने में प्रॉब्लम आ जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक से उसको कैसे हम लोग करें, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट, ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी भी सवाल को शॉर्ट ट्रिक पे हल कर देते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे हल कर देते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक से बना देते हैं, लेकिन उसी टाइप का अगर अगला सवाल आ जाता है, उसी चैप्टर से आ जाता है, उसी कॉन्सेप्ट से आ जाता है, डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो फिर उस वहां पे आप फंस जाते हैं डाटा की वजह से, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, या फिर लगता है कि समय ज्यादा लग रहा है ना, तो वो चीजें नहीं होना चाहिए, कोई रटने वाला चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब सारा क्वेश्चन बनेगा, तब क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अन्यथा आप किसी चैप्टर को पूरा पढ़ लिए, है ना, और कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, तो फिर आप बहुत सारे सवाल में अटक जाएंगे, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक तो सीखेंगे ही, साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ हमें उस पर पकड़ होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अगर बात करें, कोई भी चीज को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, वहां पे समझने पे ज्यादा ध्यान देना है, चाहे वो फार्मूला क्यों ना हो, है ना, उन चीजों को समझना है, फार्मूला क्यों नहीं हो उसको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि वो हमेशा याद रहे। नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, है ना, बार बार उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज याद हो जाएगा। रट के याद नहीं होने वाला है, छोटा सा भी फॉर्मूला, पूरा गणित में फार्मूला का भंडार है ना, इतना है कि आपका एक कॉपी भर जाएगा। इसीलिए इसको रटने वाला वो चीज है नहीं, ऐसा नहीं कि 2 4 10 फार्मूला याद कर लिए बस हो जाएगा, नहीं, है ना, उसको समझना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज खुद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद आपका जो स्टडी है ना, आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, किस चीज से, वो एकदम ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी तरह से पढ़ रहे हैं, बस 10 क्वेश्चन आए। बहुत जगह ऐसा देखेगा ना, मैथ एक ऐसा चीज है ना जहाँ पे मजा बहुत आता है, लगेगा क्या कि अच्छा ऐसे बन रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो इतना सेकंड में बन रहा है। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पता चलता है 5 सेकंड में बन जाता है। तो खुश होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको कि हम खुश हो रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन बन गया, 10 क्वेश्चन हम लाए आज बोर्ड पे, बता दिया अरे ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, ये क्वेश्चन में ये ट्रिक लगा, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज बता दिए, फिर अगला क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आएगा, 10 क्वेश्चन तो सर तुरंत बना दिया, ये ट्रिक लगाया, ये बन गया, लेकिन आप उसी टाइप के क्वेश्चन सिर्फ सीख पाए, सिर्फ वही 10 क्वेश्चन आप पर्सनली सीख पाए। फिर अगला अगर उस टाइप के क्वेश्चन अगर हम अलग ढंग से दे देते हैं, तो वहां पे आप फंस जाते हैं। फंसते क्यों है, उसका कारण क्या है, यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। आप हमेशा उन चीजों की भागते हैं जहां पे लग रहा है कि अच्छा शॉर्ट से बन रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ जादू वाला बात, आप जादू सीखना चाहते हैं कि जादू से मैथ, लेकिन मैथ उस तरह से नहीं सीखना है ना, ये मैजिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको समझना होगा, बातें समझना होगा, सीखना होगा, तभी आप मैथ्स में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं मैथ सीखने के लिए जरूरी। पहली बात कि आपको शॉर्ट ट्रिक पे पकड़ बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, छोटे छोटे चीजों को सीखना होगा, कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ाना होगा, है ना, ताकि आप कम समय में बना सके। और तीसरी बात, कॉन्सेप्ट को सीखना होगा और उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। और किस चैप्टर के बाद कौन सा चीज पढ़ें, ये भी बहुत मायने रखता है, ये भी बहुत मायने रखता है। आप पता चल रहा है कि लाभ हानि पहले पढ़ रहे हैं, लाभ हानि के सवाल पहले कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रतिशत बाद में बन रहा है, नहीं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो लाभ हानि में आपको प्रॉब्लम आएगा। किन चीजों के बाद कौन सा चीज पढ़ेंगे वो भी बहुत मायने रखता है यहाँ पे, है ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ऑथेंटिकेटेड चीज को पढ़ें, ऑथेंटिकेटेड बुक को पढ़ें। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, जहां से भी उठाए वो देख लें कि ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अगली बात करें तो अन्य विषयों भी है,
सिर्फ गणित पढ़ने से ही काम नहीं चल जाएगा, रीजनिंग भी है, सामान्य अध्ययन भी है, विज्ञान भी है ना, हर किसी पे समय देना है। और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर, क्योंकि सिलेबस फिक्स है। यही 19 चैप्टर जो बताए ना, ये जो चैप्टर आपका दिखाए यहाँ पे मैथ्स की, मैथ्स का जो आपको चैप्टर दिखाई 17 चैप्टर है ना, मैथ का 17 चैप्टर, रीजनिंग में लगभग 19-20 चैप्टर, सवाल यहीं से आएंगे, फिक्स है ये चैप्टर, है ना। लेकिन अगर बात करें सामान्य अध्ययन का, तो सामान्य अध्ययन में इसका बृहद सिलेबस है, का जो पाठ्यक्रम है वो बड़ा बृहद है ना, बहुत सारे चैप्टर रहते। इनके टॉपिक्स को, सिलेबस को पहले समझना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं चीजों को पढ़ना, उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करना है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता कहाँ से है बिहार एसएससी, तो वहां से आपको सिलेबस जब तक जान जाएंगे ना, तो इसकी सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाएगा और पढ़ने में आसान होगा, आप उन चीजों को पढ़ें, है ना। हर एक सब्जेक्ट जरूरी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप क्या हो सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी, हर एक सब्जेक्ट से अंक को इकट्ठा करना होगा, तब जाके आपको सिलेक्शन होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, कुछ विषय आपका बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ विषय आपका एवरेज हो सकता है, लेकिन हर एक विषय पे फोकस करना, ये नहीं कि सिर्फ एक विषय पढ़ रहे हैं दूसरा विषय छोड़ रहे हैं, है ना। तो सामान्य अध्ययन भी आपको पढ़ना है, साथ साथ विज्ञान भी पढ़ना है, जो विज्ञान का सिलेबस है ना साइंस का, वो भी आपको इस पे भी वर्क करना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। और मैथ्स ऐसा चीज है ना, मैथ्स की बात एक और जान लीजिए, ये ऐसा चीज है, अगर आप इसमें रेगुलर टाइम नहीं दे पाते हैं ना, रेगुलरिटी अगर आपका नहीं बना हुआ है ना, तो फिर आप पढ़िएगा, एक महीना बीच में छोड़ दिया, लगेगा अरे क्या पढ़े हैं, कुछ लगता है भूल गए हैं क्या, कुछ लगता है भूल गए हैं, ये सब सवाल तो सर बहुत दिन पहले पढ़े थे भूल गए, नहीं। रेगुलर अभ्यास में रखना है, इन चीजों को प्रैक्टिस में रखना है, रेगुलर पढ़ना है। आप 1 घंटा ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े, है ना। ये नहीं कि 1 महीना बीच में छोड़ दिए, किसी काम से चले गए, है ना, फिर जाके पढ़ेंगे, तो लय नहीं बन पाएगा। आप रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है इन चीजों में, है ना, मैथ्स में रेगुलर रहना जरूरी है, ठीक है। अब इसके कुछ स्टडी प्लान, जैसे मैथ्स की बात करें, अगर मान के चलिए आप ऑनलाइन पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ते हैं आप ऑनलाइन, है ना, इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ने से आप मैथ्स क्या करेंगे, सिर्फ जान पाएंगे मैथ्स को, ये सवाल इस तरह से बनता है, लेकिन बनाने के लिए आपको, सीखने के लिए आपको खुद से बनाना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं ना, ये ऑनलाइन जो चीजें होती है ना, जो ऑनलाइन हम देखते हैं ना, ये एज ए समझ जाइए वो मूवी है, एक फिल्म है, देखते हैं ना फिल्में, है ना। तो फिल्म देख करके सिर्फ आप क्या करते हैं बताइए, फिल्म को देख करके आप क्या करते हैं, एक्टिंग करने सीख सकते हैं पूरा पूरा है, आप एक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको खुद अभिनय करना होगा, उस तरह का कीजिएगा तभी तो आप सीख पाइएगा। वही बात है, यहाँ से आप सीखिए, ठीक है, लेकिन इसको जब आप खुद बनाइएगा नहीं, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप सवाल आप फंस जाइएगा, उस टाइप के सवाल को आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। इसीलिए इन चीजों को स्टडी प्लान में, अगर मान के चलिए घर पे ये मान के चलिए मैथ्स हम पढ़ेंगे 80 मिनट, 80 मिनट हम दिए मैथ्स में टाइम, 1 घंटा 20 मिनट हमें घर में डेली मैथ्स पढ़ना है, ऑनलाइन के अलावा पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, ये चीजें सेल्फ करना है। सेल्फ के लिए हम 80 मिनट, क्योंकि बाकी और भी विषय है, तो 80 मिनट में क्या करना चाहिए, मैथ्स में हमको क्या बनाना चाहिए, कुछ भी नहीं। जो हम आज पढ़े, जो हम आज पढ़े ना, जो हम आज पढ़े, उनके जो थ्योरी पढ़े, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़े, उनका जो थ्योरी पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, हर टाइप के सवाल देखे, उनके कॉन्सेप्ट को समझना फिर से एक बार, है ना, नोट डाउन करें उसको, जो जो मेन टॉपिक है नोटबुक में उसको लिखें, है ना, फॉर्मूला लिखें, क्वेश्चन बनाएं उससे। ये आपका 30 मिनट, उसी में जो पढ़े उसी को रिवीजन करना है बस। बाकी का जो 30 मिनट है उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप 10 क्वेश्चन उसी टाइप का ले ले, जो आज पढ़े हैं उसी का 10 क्वेश्चन ले ले, 15 क्वेश्चन ले ले, है ना। शुरुआती में 10 ही क्वेश्चन रखें, आप 10 ही प्रश्न बनाए, आप धीरे धीरे प्रश्न की संख्या को बढ़ाएंगे। 10 प्रश्न आज जो पढ़े उसी टाइप के 10 प्रश्न लिए, और हम खुद से जब बनाने का प्रयास किए तो देखेंगे कितना क्वेश्चन हमसे बना। हो सकता है आपसे 5 ही क्वेश्चन बना, 6 ही क्वेश्चन बना, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, 5 ही क्वेश्चन बना, 5 नहीं बना। सबसे जरूरत है उसको एनालिसिस करना। आप जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे कि हमारा गलत कहाँ हुआ, है ना, तब तक आप, है ना, मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में अच्छा करने के लिए आपको ये चीज करना होगा कि जहां जो भी प्रश्न गलती हुआ है, 5 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो उसका एनालिसिस करना होगा, उस पर विचार करना होगा कि कहाँ गलती हुआ, कहाँ कमी रह गया, किस जगह मैंने गलती किया। उन चीजों को, गलती को सुधारना सबसे बड़ी काम है। अब वो अगर सीख जाएंगे तो अगली बार जब उस टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको, तो वहां पे आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा वहां गलती किए थे, इस बार सही करना है ना। तो गलती को ढूंढना सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन बनाए, 6 ठो बना बस हो गया, 6 ठो बनाया कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ देंगे, नहीं, आप कम ही प्रश्न बनाइए, लेकिन जो गलत होता है उसका एनालिसिस डेली कीजिए, वो गलत क्यों हो रहा है ना।
तभी आपका मैथ्स अच्छा होगा। तो इस तरह के एक स्टडी प्लान बना ले कि हमको 1 ही घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन सही चीजें पढ़ना है। जो पढ़ना है, जो गलत किए क्वेश्चन उसको एनालिसिस भी करना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बारे में क्या है, पढ़ाई का जो संघर्ष है वो कुछ ही समय का, लेकिन उसका फल जो है वो हमेशा के लिए है, आपको काम देगा, ठीक है। ये आपको हमेशा काम देने वाला है, समझ रहे हैं ना। कुछ ही समय आपका संघर्ष है, फिर आपका चीज काम जो है बहुत ही आसान होने वाला है, पूरी जिंदगी आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दर्द है, ठीक है, लेकिन आगे की जिंदगी क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा आगे का जिंदगी। और खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखो। तुम कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता है, ठीक है, तुम वो कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे पहली पीढ़ी। पहले आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, तभी। ये नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, ये पहले ही छोड़ देना है ये चीजों को, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखना है, तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। अब कुछ चीजें जो नहीं करना चाहिए हमें, है ना, कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, तो जान लीजिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो समय की बर्बादी, समय की बर्बादी नहीं करना है। समय सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक एक सेकंड का समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को, है ना, बर्बाद नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा समय हम घूमने में बिता रहे हैं, बहुत सारा समय हम मोबाइल में बिता रहे हैं, सोशल मीडिया में बिता रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, तब नहीं पढ़ पाएंगे आप, है ना। आपको समय को सही जगह सदुपयोग करना है अभी, ठीक है। बहुत सारे लोग समय को कहाँ सोशल मीडिया पे देंगे, बहुत सारा 1 घंटा रील ही देखते रह जाएंगे, इंस्टाग्राम चलाते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटा गेम खेल लेंगे, समय ऐसे ही बीत जाएगा। सुबह उठेंगे, है ना, फिर शाम हो जाएगा, कब वक्त चला जाएगा पता नहीं चलता है ना। ऐसे ऐसे दिन बीतते जाएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर वही रूटीन, है ना, फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस तरह से क्या होता है, ऐसे में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों से बचना है, इन चीजों से बचना है। ये आदत है, ये आपका आदत है, इन आदतों से बचना है ना। इनसे बच गए, है ना, और इस आदत को कहाँ, पढ़ाई में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। ये करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको लग रहा है ये छोटा सा चीज है, लेकिन नहीं हो पाता है। आपका अगर आदत लग गया है ना, तो छोड़ना होगा, हर हालत में छोड़ना होगा, है ना। उस समय को यहाँ पे आदत बनाना है। और अनुशासनहीनता नहीं रखना है ना, अपने आप को अनुशासित रखना। ये आपको पूरे जिंदगी में काम देगा, पढ़ाई में ही नहीं, पूरे लाइफ में काम देने वाला है ये चीजें। ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। समय की बर्बादी नहीं करना है ना। ज्यादातर समय आपको सोशल मीडिया पे नहीं बिताना है ना। पढ़ना है, मोबाइल तो रहना ही है, इंटरनेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि इंटरनेट नहीं रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, है ना। अभी के दौर में ये जरूरी है पढ़ने के लिए, है ना। सबके पास मोबाइल फोन, इंटरनेट जरूरी है ताकि आप पढ़ सके, लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं करना है, ठीक है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, आपकी पढ़ाई बार बार क्या होगा, पढ़ाई में बाधा होगा, ये स्वास्थ्य। इसलिए स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। समय पे खाना, समय पे जगना, समय पे उठना, ये सब कुछ जरूरी है। अच्छी नींद लेना। अब ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, रात में सोने गए 10 बजे, खाना वाना खा लिए, है ना। स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, 10 बजे खाना खाए, 10 बजे खाना बनाना शुरू ही करता है बहुत लोग तो, है ना। 11-12 बजे तक बना, गप उप किए, 12-11 बजे बेड पे गए, फिर मोबाइल लिए, फिर मोबाइल चलाए तो कब 2-3 बज जाता है पता नहीं चलता है, 3 बजे सोता है, फिर पता चलता है 9 बजे उठता है। तो ये लाइफ स्टाइल गलत है ना। उसको सुधारे तो लाइफ स्टाइल सही लगेगा, तो पढ़ने में मन लगेगा, आप चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। ये भी बहुत बड़ी कारण है, हिडन है ये चीज़ें। लाइफ स्टाइल, किसी भी चीज़ को आप कितना जल्दी सीख पाते हैं ना, ये आप पे डिपेंड करता है। ये कहीं ना कहीं इसमें लाइफ स्टाइल, आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। आप किसी चीज़ को कितना जल्दी सीख पाते हैं, कितना जल्दी कैच पाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप रट रहे हैं, 1 दिन 2 दिन पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है। बहुत बार ऐसा होता है आपका एकदम, अगर आप मेंटली आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आप फ्री हैं, आपका बहुत जल्दी सोच पाते हैं, तो चीज़ें मैथ्स तुरंत बन जाएगा, रीजनिंग तुरंत बन जाएगा, जीएस आप जल्दी से याद कर लीजिएगा, है ना। अब बहुत रट्टा मार रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो ये हेल्दी लाइफ स्टाइल भी इसमें जुड़ा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, ये हिडन है, लेकिन है, जरूरी है। बहुत लोग बहुत जल्दी चीज़ों को सोच पाते हैं, है ना। तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी वजह है ना। ये भी चीज़ आप जरूर सुधारें, ठीक है। तो ये था आज का टिप्स मैथ्स के लिए। और बिहार एसएससी ऑल एग्जामिनेशन के लिए हम लाए हैं फाउंडेशन बैच।
फाउंडेशन बैच लाए हैं जिसमें कि हर एक विषय होगा, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, उसके बाद एसएसटी भी होगी, साइंस भी होगी, सभी विषयों का आपका ये बैच है फाउंडेशन बैच, जो एकदम जीरो लेवल से है। सभी 12th पास वाले बच्चों के लिए ये चीजें हैं। और यहाँ जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई होगी। और जितने लेवल तक की क्वेश्चन आता है हाई लेवल तक, वहां तक जाएंगे। और ये चीजें 100% एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा, जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही यहाँ से प्रश्न, है ना। और ये बैच का जो वैलिडिटी है वो 2 साल तक रहने वाला है। 16 जून से क्लास प्रारंभ हो जाएगी। और बैच का जो फी है वो मात्र 999 भी नहीं है, अभी 300 का डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 699 रुपया में इस बैच को आप बाय कर पाएंगे, है ना। तो कैसे बाय करेंगे, तो सबसे पहले ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स प्ले स्टोर पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद जाएंगे यहाँ पेड कोर्स पे, फिर यहाँ देखिएगा फाउंडेशन बैच बिहार एसएससी के लिए होगा, बाय नो कर लेंगे। पे ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे कूपन कोड होगा, लगा लीजिएगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा 300 का। पे ऑनलाइन करेंगे, जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके पे नो कर लेंगे, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, ये नंबर है, इस पे स्कैनर मांग लेंगे, वहां पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो भी आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए BSSC ड्रीम सेवक IS टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।